चलिए बच्चों, हम कबीर जी के शब्द शुरू करते हैं। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना का बे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, अब श्वासों की श्वास में। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले इसके शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। शब्दार्थ, मोको, मोको का अर्थ होता है मुझको, बंदे मनुष्य, देवल देवालय या मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है, कोने किसी, क्रियाकर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर, योग योग साधना, बैराग वैराग्य, तुरते तुरंत, मिलहो मिलेंगे, तलाश खोज। चलिए बच्चों, इसका भावार्थ समझते हैं। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, न किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, उसे मैं पल भर में हासिल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोज लो। आइए बच्चों, इसका दूसरा शब्द पठन करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की दूबे बुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीणा, कह कबीर भाण के प्रगटे, उदित भया तक खीणा। हाँ जी बच्चों, तब हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। भ्रम संदेह, टाटी घास फूस तथा बांस की फट्टियों से बनाया गया आवरण, उड़ानी उड़ गई, माया मोह, बांधी बंधकर, हिति स्वार्थ, चित मन, दुवे दो, थुनी सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी या टेक, गिरानी गिर गई, बलिंडा मोटी लकड़ी जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है, टूटा टूट गया, तृष्णा तृष्णा या लालच, छानी छप्पर, कुबुद्धि दुर्बुद्धि, भांडा बर्तन, जोग जुगती योग साधना के उपाय। निर्चु तनिक भी, चूवे का मतलब होता है बच्चों टपकना, निक्स्या का मतलब होता है बच्चों निकल गया, जानी समझ में आई, बूठा बरसा, भीणा भीग गया, भाण का मतलब होता है भानु जिसे हम सूरज कहते हैं, उदित भया निकल आया, तम अंधकार, खीणा क्षीण या नष्ट होना। भावार्थ समझेंगे हम इसका आगे। देखिए, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके प्रभावों से भ्रम का आवरण उड़ गया। जो हमारे चारों तरफ आवरण था ना भ्रम का, हमें
भ्रम रहता था, उसका जो आवरण है वो उड़ चुका है। वह माया की रस्सी से बंधा न रह सका। स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां टूट गईं। तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। कुबुद्धि क्या आता है बच्चों? कुबुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि, जो जिसमें अच्छी बातों का वास न हो। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया, मर्म का मतलब होता है बच्चों रहस्य, जब संतों ने भगवान का रहस्य जान लिया कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हरि के प्रेम में सभी भीग गए। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको कबीर जी की साखियाँ पठन करवाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको कबीर जी के शब्द पठन करवाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।